कर दिया। जय हिंद साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ अभिषेक आर्ट्स में, आप लोग का स्वागत है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार का कंटेंट हमेशा दिया जाए, और यह जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ याद रखिएगा, यह आपको जनरल कंपटीशन से लेके 11 12 सारे बैचेज में काम आने वाले हैं, सारे स्टूडेंट को काम आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी दोस्त है, सबको शेयर कर दीजिए, और आप खुद लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए, तो अभी तक जो हम आपको पढ़ाए हैं वो फंडामेंटल, ठीक है, ड्यूटीज आज हम पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मौलिक कर्तव्य। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, हम लोग बात करें फंडामेंटल ड्यूटी का। देख लीजिए तो क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिएगा। देख लीजिए क्या कहता है, देख लीजिए हम लोग अगर बात करें, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज का, तो सबसे पहले ध्यान देखिए। देखिए हम सबसे पहले अगर आप इसे बात कर ले, देख लीजिए तो क्या कहता है। देखिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात कर ले, देखिए फंडामेंटल, देख लीजिए फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात कर ले, देख लीजिए फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात कर ले तो याद रखिएगा। देखिए यह पहले याद रखिएगा, कहता है कि पहले नागरिकों को अपने अधिकार के आनंद के अलावा इन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने, याद रखेगा, ठीक ना, साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है कि आपके जितने भी समाज है, राजनीतिक दृष्टि से आपके दोस्त है, आपके घर परिवार है, देखिए सबका ख्याल रखना, पूरे भारत का नागरिक का ख्याल रखना आपका मूल कर्तव्य बनता है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी बनता है। लेकिन हम इसमें भी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज, देख लीजिए भारत के संविधान में नहीं था, भारत के संविधान में नहीं था। देख लीजिए टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम लोग बात करें, देखिए तो यह 11 है। कितना है? देखिए 11। देखिए अनुच्छेद, देखिए क्या कहता है, देख लीजिए ये कहता है कि अनुच्छेद 51 के ए, ठीक में नागरिक के, याद रखिएगा, टोटल 11, देख लीजिए क्या है, देखिए तो मौलिक कर्तव्य है। क्या देख लीजिए? मौलिक कर्तव्य है। देखिए टोटल मौलिक कर्तव्य है कितना? 11 मौलिक कर्तव्य, इस बात को समझिए। और इनमें इसका देखिए नहीं था, और फिर क्या हुआ याद रखिएगा, 1976 में, याद रखिएगा 1976 में इसका संशोधन होता है। देखिए संविधान के 1976, देखिए संविधान के कब संशोधन होता है इसका? 1976 में होता है। और देखिए 86वें संशोधन अधिनियम, देखिए 2002 द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को इसमें जोड़ा है। देखिए इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो टोटल 10 था। टोटल कितना था भाई? 10 एफडी, याद रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए इससे पहले टोटल कितना फंडामेंटल ड्यूटी था? तो टोटल 10 था। किससे पहले? तो संविधान के 86वें संशोधन से पहले। संविधान के 86वें संशोधन जो 1976 में हुआ था, इससे पहले टोटल कितना था? देखिए तो इससे पहले टोटल कितना था भाई? देखिए तो इससे पहले टोटल था 10। कितना था? 10। लेकिन संविधान के 86वें संशोधन जो हुआ था, याद रखिए, उसमें इसको जोड़ा गया। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। 1976 में हुआ था कमा संशोधन? तो 86वें संशोधन हुआ था। फिर इसमें इसको जोड़ा गया था, ठीक है, एक जोड़ा गया था, और टोटल बन के हो गया था कितना? देख लीजिए तो टोटल बन के हो गया था 11। कितना हो गया था? 11। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कितना बन गया था भाई? देख लीजिए 11 बन गया था। देखिए हम लोग बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य कितना भी, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य कितना है, देख लीजिए तो हम लोग बात करेंगे कि मौलिक कर्तव्य जो अभी, देख लीजिए टोटल 11 है। कितना मौलिक कर्तव्य? देख लीजिए 11 है, याद रखिएगा। देख लीजिए कितना है? 11 है। कोई दिक्कत? देखिए अब हम बात करते हैं। देखिए अब इसमें कुछ और बता दे क्या हम आपको? खैर चलिए, देखिए कहता है, आपको याद होगा, देखिए 1975 से 77, देखिए 1975 से 77 की घटना, और 76 में कांग्रेस पार्टी, देख लीजिए 76 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल, याद रखिएगा, देखिए कितना में? देखिए 75 में, 76 में, देखिए 1976 में, याद रखिए कौन? देखिए INC, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, कौन? देखिए INC पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। कौन पार्टी? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, याद रखिए कौन पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल के दौरान, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य के बारे में प्रस्तुत कर और स्वर्ण, देखिए क्या स्थापना हुआ था? सरदार स्वर्ण समिति। देख लीजिए
यहाँ पर देखिए मौलिक कर्तव्य, देख लीजिए मौलिक कर्तव्य, देखिए कर्तव्य को प्रस्तुत करता है, देखिए प्रस्तुत करता है इसके अंदर। देखिए तो सरदार, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह, देखिए स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देखिए किसमें, देखिए स्वर्ण सिंह समिति में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। देखिए टोटल मौलिक कर्तव्य कितना है, ध्यान से समझिए। तो टोटल 11 है, जिसमें पहला हम लोग बात कर लेंगे। देखिए पहला क्या है, पहला है, देखिए टोटल हम लोग को 11 पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। जिसमें पहला है संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी देखिए सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य हमारा है, उसमें सबसे पहले जो हमारे देश के संविधान है, क्या हमारे देश के, देख लीजिए तो हमारे देश के जो संविधान है, सबसे पहले देखिए तो उसका पालन करना है। देखिए अगर देश में रहना है तो संविधान को मानना है, अगर भारत में रहना है तो संविधान को मानना है। तो हमारे देश के जो संविधान है, सबसे पहले तो हम उसको पालन करेंगे, क्या करेंगे, पालन करेंगे, समझ गए कि नहीं। उसके बाद देख लीजिए हमारे देश के जो आदर्श संस्थानों हैं, क्या भाई, आदर्श संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, नहीं माने बहुत सारे ऐसे संस्थान है, याद रखिए हॉस्पिटल, याद रखिए उसका क्या करना है, सम्मान करना, उसका रक्षा करना है। दूसरा जो हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा, समझ रहे नहीं, क्या है, जो राष्ट्रीय ध्वज है झंडा है, और राष्ट्रगान जनगण मन, क्या है, जनगण मन। राष्ट्रीय ध्वज कौन है भाई, तिरंगा है, कौन है, देखिए तो तिरंगा है, कौन है, तिरंगा। और राष्ट्रगान कौन है, जन गण मन अधिनायक जय, नहीं सर, जनगण मन। तो उसका क्या करना है, उसका सम्मान करना। देख रहे हैं हम लोग कहीं जाते रहते हैं और राष्ट्रीय गान अगर स्टार्ट होता है तो हम लोग जहां वहीं पर रुक जाते, वहीं से स्टार्ट करते थे, जनगण मन कर देते कि नहीं, क्या वहीं से। तो हम क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। हम कहीं जा रहे देखते हैं हमारे देश के झंडा अगर उल्टा है या झुका है या कहीं गिरा हुआ है, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं, क्या, और उसको उल्टा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं कि नहीं, पहला। चलिए दूसरा है क्या, देखिए दूसरा है स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित महान आदर्शों का पालन कर। देखिए जो स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के क्रांति से लेकर 1947 तक की क्रांति जो था, आंदोलन जो था, उसमें जो लोग शामिल थे उसका मान सम्मान करना, क्या, उसके आदर्श को पालन करना, उसका मान सम्मान करना। चलिए देखिए अगला है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। देखिए यानी भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, एकता, ठीक है, उसका क्या करना भाई, ठीक है, तो उसका रक्षा करना, क्या करना, उसका रक्षा करना। याद रखिए क्या करना भाई, देखिए तो उसका रक्षा करना। क्या है भाई, देखिए तो क्या है, देखिए तो पॉइंट नंबर 3 है, कितना है, पॉइंट है। यानी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को क्या करना है, रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। चलिए चौथा, चौथा क्या देख लीजिए, तो भाई मेरे चौथा है देश की रक्षा करे। क्या करना है, देखिए देश की रक्षा करे पहला, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दे। हम करें कि सबसे पहला है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, हम जिस देश में रहते हैं वो देश मेरे लिए सबसे प्रमुख है। पहला मेरे लिए क्या है, पहला अवसर, मैं जिस देश में रहता हूं मेरे लिए सब कुछ वही है। हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, हम लोग आपस में कितनों लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम मैंने जो भी है, जाति पाति लेके, ऊंच नीच लेके, लेकिन जब भी देश के बारी आता है ना, तो याद रखिएगा हम लोग एक हो जाते हैं, एकता बना लेते हैं और अपने देश के प्रति क्या ये करते हैं, और लड़ते भी है और जरूरत आने पर युद्ध भी करते हैं। युद्ध इत्यादि में आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना, याद रखिएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग का देश राष्ट्र का सेवा करना। पांचवा, देखिए सभी भारतीय में समरसता और भाईचारा की भावना बढ़। देखिए माने भारत के जितने भी नागरिक हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, उसके बीच में एक संबंध होना चाहिए, कैसा, देखिए तो भाईचारा का संबंध होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए उसके बीच में, देखिए तो भाईचारा का संबंध होना चाहिए। क्या, कैसा संबंध होना चाहिए, भाईचारा का संबंध होना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। हम आपको एक एक चीज कवर करवा देंगे, याद रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ, आपके लिए कुछ लेके आऊँ, तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन गिर जाए और आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है,
कहता है हमारी मिश्रित सांस्कृतिक गौरवशाली और परंपरा का संरक्षण करना होता है। देखिए छठा पॉइंट कहता है कि हमारी जो समसामयिक सांस्कृतिक है यानी मिश्रित देखिए हमारे देश का कैसा है तो मिश्रित है, कैसा है मिश्रित है व्यवस्था, सांस्कृतिक हमारा भाईचारा है,